तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रेंज ऑफ अ फंक्शन, क्योंकि मुझे बार बार कमेंट भी आ रहा था। बहुत छोटी सी फैमिली है और उस छोटी सी फैमिली में से एक स्टूडेंट ने कहा था कि सर आज रेंज ऑफ अ फंक्शन स्टार्ट करिए। तो आज हम लोग देखेंगे रेंज ऑफ अ फंक्शन। तो रेंज ऑफ अ फंक्शन एक्चुअली टॉपिक भी लिखा हुआ है, लेकिन हर टॉपिक के पीछे एक कुछ स्टोरी होता है। उसी स्टोरी के हेल्प से वो टॉपिक पूरा का पूरा फॉर्म करता है। तो रेंज ऑफ फंक्शंस को अगर रियली समझना है तो सबसे पहले जो इनइक्वालिटीज़ के जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमें बनाने आने चाहिए। तो अभी हम देखेंगे कुछ इनइक्वालिटी के कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स। पहले तो नोट नंबर वन, ये जो साइन आप देख रहे हैं, इस साइन को हम कहते हैं, इस साइन को हम लोग कहते हैं ग्रेटर देन। और ये जो साइन है, इस साइन को हम कहते हैं लेस देन और स्मॉलर देन। या फिर लेस देन। ये जो साइन है इसे हम कहते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू। और इस साइन को हम कहते हैं लेस देन और इक्वल टू। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। ये हमारे पास हो गया ग्रेटर देन, ये साइन रहेगा तो स्मॉलर देन, और ये साइन रहेगा तो ग्रेटर देन और इक्वल टू, और अगर ये साइन रहेगा तो लेस देन और इक्वल टू। एक छोटा सा एग्जांपल कि 5 और यहाँ 3 है, तो आप बताओ कि यहाँ पे कौन सा साइन देना पड़ेगा। तो आपको पता है कि यहाँ पे हमें देना पड़ेगा कि 5 इज ग्रेटर देन 3। एक एग्जांपल और, अगर मैं लिखूँ 9 ग्रेटर देन 7, तो आपको क्या देना चाहिए? 9 ग्रेटर देन 7, क्योंकि 9 बड़ा है 7 से, 7 से। एक क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स है, आपको बताना है कि ये सही है या गलत है। ट्रू और फॉल्स टाइप क्वेश्चन है। बताओ 8 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, ये सही लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है कि 8 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, ये सही है या गलत है। तो ये एब्सोल्युटली आप सोच चुके होंगे, ये एब्सोल्युटली ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन था यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू, और इस लाइन का मतलब आप देख सकते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू, और का मतलब होता है ऑप्शन ग्रेटर देन रहेगा तब भी सही रहेगा और इक्वल टू रहेगा तब भी सही रहेगा। यहाँ पे इसको हम पढ़ेंगे 8 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, इट मीन्स 8 या तो 5 से बड़ा होगा और 8 इक्वल टू 5 होगा। तो 8 इक्वल टू 5 तो है नहीं, 8 इज ग्रेटर देन 5। तो यहाँ पे ऑप्शन है या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। आई मीन या तो ग्रेटर देन हो सकता है या फिर और इक्वल टू हो सकता है। इन दोनों में से अगर कोई भी होगा तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू को सपोर्ट करेगा। इसलिए हम कह सकते हैं 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ये हमारा ट्रू स्टेटमेंट है। अगर मैं ये कहूँ 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ये ट्रू स्टेटमेंट है या फिर फॉल्स स्टेटमेंट है, तो आप कहेंगे कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों? 9 न तो 10 से बड़ा है और ना 9 हमारा 10 के इक्वल है, तो ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है। तो ये हमारा छोटा सा पहले इनइक्वालिटी, और ये ग्रेटर देन, लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू, इस साइन को हम कहते हैं साइन ऑफ इनइक्वालिटी। दिस साइन इज कॉल्ड साइन ऑफ इनइक्वालिटी। दिस साइन इज कॉल्ड साइन ऑफ इनइक्वालिटी। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगर हम, चलिए हम देख ही लेते हैं।
नोट नंबर वन, पहले हम लोग देख चुके हैं। नोट नंबर टू, नोट नंबर टू में ये है कि अगर इफ ए इज ग्रेटर देन बी, सपोज करो कि ए और बी, ए जो है वो बड़ा है बी से, एंड कोई नंबर के है एंड के बी एनी नंबर, ए बी से बड़ा है, ए इज ग्रेटर देन बी एंड के बी एनी नंबर, तो क्या होगा अगर हम उस के को, इस के को अगर हम दोनों तरफ जोड़ दें तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करेगा। अब इफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी रहेगा तब भी साइन वही रहेगा। आई मीन कि अगर ए इज ग्रेटर देन बी और ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी और ए लेस देन बी और ए लेस देन और इक्वल टू बी, इन चारों केसेस में कोई भी केस रहेगा और अगर कोई नंबर हमारा के है, उस नंबर को अगर हम दोनों साइड अगर हम जोड़ दें तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करता है, या फिर आप घटा दें तब भी इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कहूँ कि 5 जो है 5 इज ग्रेटर देन 3, अगर मैं इसमें दोनों तरफ अगर हम 7 जोड़ दूं, अगर मैं दोनों साइड 7 जोड़ दूं तब भी हमारा इनइक्वालिटी का साइन वही रहेगा। आप देख सकते हैं 5 + 7 इज इक्वल टू 12, 3 + 7 इज 10, so I see that if 12 is greater than 10, so if 5 is greater than 3 and if I am adding 7 both sides, then my sign of inequality does not change, so 12 is greater than 10, it means this is correct. Next example, 10 is greater than 9, और मैं इसमें से एक कोई फिक्स्ड नंबर अगर मैं दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करूं तो देखता हूं क्या होता है। 10, मैं दोनों तरफ 5 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, 10 - 5 5, 9 - 5 4, so I see that 5 is greater than 4, which means कि अगर 10 9 से बड़ा है और कोई भी नंबर अगर मैं दोनों तरफ घटा दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, तब भी मेरा जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी है ये चेंज नहीं करता है। तो दिस इज माय नोट नंबर 2। नाउ आई एम मूविंग ऑन नोट नंबर 3। नोट नंबर 3, नोट नंबर 3, if A is greater than B and A be any positive number, K be any positive number, then अगर उस पॉजिटिव नंबर को मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लूँ तो भी हमारा साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं करेगा। अगर यहाँ a ग्रेटर देन b है तो ग्रेटर देन ही रहेगा, अगर a लेस देन b है तो a लेस देन b ही रहेगा। तो अगर a लेस देन b है और k अगर हमारा कोई पॉजिटिव नंबर है, अगर मैं पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो हमारा जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी है जैसा है वैसा ही रहेगा। एग्जाम्पल देखते हैं, 5 is greater than -3,
मैं इसमें दोनों तरफ 7 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और 7 दोनों के दोनों नंबर्स पॉजिटिव हैं, सो आई एम मल्टीप्लाइंग 7 बोथ साइड. Now you can see that 7 5s are 35, 7 3s are 21, and this is minus. So here 7 is positive, so sign of inequality does not change. That is why you can see that 35 is always greater than minus 21. So sign of inequality does not change. Why? Because my 7 number is positive, because I am multiplying with the positive number. And now if I am multiplying with the negative number, then what will happen? See, I am multiplying both side by the minus 7. So 5 into minus 7 minus 3 into minus 7. 5 into minus 7 is minus 35. This is plus 21. Plus लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं. So here we can see that minus 35 is always smaller than 21. So here we can see that कि अगर यहाँ पॉजिटिव नंबर है, अगर मैं यहाँ निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूँ तो जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी है, दैट साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज इफ आई एम मल्टीप्लाइंग विद द निगेटिव नंबर. So this is my the note number 3. Note number 4. Note number 4 is, if A is greater than B and K be any positive number, then A by K is greater than B by K. Which means कि अगर A is greater than B है और कोई भी नंबर K जो हमारा पॉजिटिव नंबर है, अगर मैं दोनों तरफ डिवाइड भी कर दूं तो मेरा साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं करेगा. अगर यहाँ ग्रेटर देन है तो यहाँ भी ग्रेटर देन रहेगा, अगर यहाँ लेस देन है तो यहाँ भी लेस देन रहेगा, और अगर यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो यहाँ पर भी ग्रेटर देन और इक्वल टू ही रहेगा, और यहाँ अगर लेस देन और इक्वल टू है तो यहाँ भी लेस देन और इक्वल टू ही रहेगा. तो हमें ये बस बात ध्यान में रखना है कि हमारा वो जो नंबर होना चाहिए, दैट नंबर शुड बी पॉजिटिव. एंड इफ दैट नंबर इज नेगेटिव तो हमारा जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी है, दैट साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज. तो हमने ये सीखा नोट नंबर 3 और नोट नंबर 4 से कि अगर मैं पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूँ दोनों तरफ तो हमारा साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं करता है, और अगर मैं नेगेटिव नंबर से दोनों तरफ डिवाइड कर दूं या फिर मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारा साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर जाता है. सब्ट्रैक्शन और एडिशन में हमारा इनइक्वालिटी चेंज नहीं करता है. दिस इज माय नोट नंबर 3. नोट नंबर 4. नोट नंबर 4 इज, mod x. Mod x gives the non-negative real values. जो हमारा mod x होता है वो हमारा नॉन निगेटिव रियल वैल्यूज देता है. आई मीन उससे mod x means mod x gives x whenever x is positive, I mean x is greater than 0, minus x when x less than 0, and 0 which means x equal to 0. So my modulus function, I mean the absolute value of x, which gives x minus x 0 according to x is greater than 0, x less than 0, x equal to 0 respectively. So now I am discussing some questions on the inequalities problem.
Example number 1, x plus 5 is greater than 5 minus x. हमें ये सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद हमें x का वैल्यू निकालना है. पहले से आपको पता है x इज द वेरिएबल. ऑफ कोर्स नंबर विल बी कांस्टेंट. सो आई एम सॉल्विंग. सॉल्यूशन, we have to find x, so I want कि माइनस एक्स हमारा इधर आ जाए. so I am adding both sides. I am adding both sides x bigger. मैं दोनों तरफ x जोड़ता हूँ और मुझे ये पता है कि अगर मैं पॉजिटिव नंबर जोड़ूँ या फिर निगेटिव नंबर जोड़ूं, हमारा इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं करता है. हमारा इनइक्वालिटी साइन उसी केस में चेंज करता है जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा होता हूं या फिर डिवाइड कर रहा होता हूं. x प्लस 5 प्लस एक्स ग्रेटर देन 5 माइनस एक्स प्लस एक्स. दिस माइनस एक्स एंड दिस प्लस एक्स विल बी कैंसिल आउट. x प्लस एक्स 2x प्लस 5 is greater than 5, but we want x. Adding minus 5 both sides. We get. So 2x plus 5 minus 5. I am adding. So plus minus 5 greater than 5 plus of minus 5, which implies that 2x plus 5 minus 5 positive into negative greater than 5 positive into negative. So this will give 2x plus 5 minus 5 is 0 is greater than 5 minus 5 is 0. So which implies that x is greater than 0. Now I am dividing both sides by 2 because I want x. Dividing both sides by 2. We get 2 is positive, so sign of inequality does not change. 2 से 2 will be cancelled out. X greater than 0 by 2 means 0. So my x is 0 से infinity. This is my x. X belongs to 0 से infinity. This is my answer. You already know that this is the open interval 0 to infinity because x is greater than 0. 0 से हमेशा बड़ा रहेगा, तो 0 से हमेशा बड़ा रहने का मतलब कि 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक. You actually see on the real line, this is 0 and this is x is greater than 0. I mean we have to go the right side from the origin. 0 and 0 is not included. So this is the portion. I mean this is the portion. So x belongs to 0 to infinity. This is the final answer. Now my second question is,
मैं रेंज ऑफ अ क्वेश्चन को डिस्कस कर लूँगा, लेकिन जस्ट उससे पहले हम लोग कुछ इनइक्वालिटीज़ के कुछ प्रॉब्लम्स बनाएंगे क्योंकि जब मैं रेंज पढ़ रहा हूँ तो इनइक्वालिटी के प्रॉब्लम्स आ रहे होंगे, एंड आई डोंट नो कि आपको वो आता है कि नहीं आता है, तो इसलिए सबसे पहले हम इनइक्वालिटी को पहले अच्छे से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, टू एक्स बाई 3 माइनस 8 ग्रेटर देन और इक्वल टू 9 माइनस 3x बाई or something called x by 6, where x is natural number. x is a natural number. Let's see क्या आता है आंसर। सॉल्यूशन 2x by 3 minus 8 greater than or equal to 9 minus x by 6। मैं दोनों तरफ x by 6 ऐड करूंगा तो इनइक्वालिटी कोई चेंज नहीं आएगा, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ माइनस एक्स बाई 6 इधर आ गया तो प्लस एक्स बाई 6 माइनस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 9। मैं दोनों तरफ 8 ऐड करूंगा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं करेगा, क्योंकि मैं 8 ऐड कर रहा हूँ तो माइनस 8 कट जाएगा और इधर आ जाएगा। थ्री और 6 का एलसीएम हमारा 6 आएगा। 3 को 6 से मैं डिवाइड करूंगा 2, तो 2 2 ज़ा 4। 6 को 6 से डिवाइड करूंगा तो 1 इंटू एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 9 प्लस 8 17 आई थिंक, so 4x plus x, this is 5x by 6 greater than equal to 17। 6 is the positive number, so I am multiplying both sides, then my sign of inequality does not change, so 5x is greater than or equal to 17 into 6। 17 6 are I think 102, so which implies that x greater than or equal to, again I am dividing by 5 and 5 is positive, so sign of inequality will does not change, so 102 2 by 5, which implies that x greater than or equal to 102 by 5, so 5 and I think 20 and I think 2, so 20 integer 2 by 5, but my x is a natural number, so x will be 21 22 23 24 and so on, this is my x। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, x minus 5 x plus 2 is greater than or equal to 0। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ आइडिया। You have already aware that whenever a into b is equal to 0, which implies that either
और आई मीन आइदर a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0। अगर दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 है एंड दैट नंबर शुड बी रियल, अगर दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 है और कॉम्प्लेक्स भी होगा तो चलेगा। तो अगर दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 है तो a भी 0 होगा और b भी 0 होगा। मतलब इन दोनों में से किसी न किसी एक को तो 0 होना ही पड़ेगा, या तो a 0 हो जाए वेल एंड गुड, या फिर b 0 हो जाए देन वेल एंड गुड। लेकिन अगर दोनों के दोनों नंबर्स नॉन निगेटिव नंबर्स हैं, आई मीन नॉन जीरो नंबर है, नॉट नॉन निगेटिव, अगर दोनों के दोनों नंबर्स नॉन जीरो नंबर हैं देन यू नो दैट द प्रोडक्ट विल नॉट be 0. So here x minus 5 into x plus 5 is greater than or equal to 0. सबसे पहले आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि ये 0 कहाँ पे है। तो सबसे पहले x minus 5 into x plus 2 is equal to 0। आप इनइक्वालिटी भूल जाओ और सबसे पहले इक्वालिटी लाओ दिमाग में। सबसे पहले आप इक्वालिटी लेकर के आइए और उसको सॉल्व कीजिए। तो यहाँ से x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 5, और यू कैन से दैट कि x माइनस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू माइनस। अब उसके बाद यहाँ से सॉल्व कैसे करेंगे, तो आप इस एक आप रियल लाइन प्लॉट करेंगे या फिर नंबर लाइन प्लॉट करेंगे, और जब आप रियल लाइन या नंबर लाइन जब आपने ड्रॉ कर लिए होंगे तो आपकी जो दोनों नंबर्स आपने निकाले हैं उन सारे नंबर्स को आपको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेने हैं। तो ये -2 है, ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं इधर होगा, और 5 पॉजिटिव है तो 5 इज राइट साइड फ्रॉम -2। सो अब आपको यहाँ पे साइन स्कीम चेक करना है कि यहाँ पे आपको चूँकि दोनों नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव चाहिए, तो एक तो चीज़ आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, तभी जा कर के इन दोनों का प्रोडक्ट 0 से बड़ा होगा या प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। तो ऐसे आप सोचो, 5 से कोई बड़ा नंबर आप सोच के देखो, तो 5 से कोई भी बड़ा नंबर अगर आप लेते हैं, जैसे आप सपोज करो 6 ले लिए, तो 6 लेंगे तो यहाँ पे 6 माइनस 5 1, 6 प्लस 2 इज 8, तो 1 इंटू 8 पॉजिटिव। तो इसका मतलब 5 के इस 5 नंबर के जैसे ही आप आगे जाएंगे तो ये दोनों का जो प्रोडक्ट होगा हमेशा कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। आप 5 से ज़्यादा कोई भी आप वैल्यूज रख के देख सकते हैं, आप 7 भी रख के देखेंगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव ही आएगा। 7 माइनस 5 2, 7 प्लस 2 इज 9, तो ऑलरेडी पॉजिटिव ही आ मिलेगा। ऐसे ही -2 और 5 के बीच में से कोई नंबर उठा करके आप देख लें, -2 और 5 के बीच में सबसे आसान सा नंबर 0 आता है, तो 0 माइनस 5 इज -5, 0 प्लस 2 इज 2, तो -5 इंटू 2 -10, तो ये आपको पता है पहले से कि निगेटिव आ जाएगा, तो इस इंटरवल में आपका वैल्यू निगेटिव मिल रहा होगा। ऐसे ही -2 से कम कोई वैल्यूज लेकर के चेक कर सकते हैं आप, -3, तो -3 -5 -8 और -3 प्लस 2 आई थिंक -1, तो प्रोडक्ट वहाँ पर भी पॉजिटिव ही आएगा। आप वैल्यूज रख के चेक करके देख सकते हैं। बट आई वांट कि इन दोनों का प्रोडक्ट 0 से बड़ा आ जाए। हम ऐसे एक्स को मैं चाह रहा हूँ जिसपे इन दोनों का प्रोडक्ट विल बी पॉजिटिव। तो हमारे ऐसे कौन से एक्स मिले जिसपे हमारा इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, तो एक -∞ से -2 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी मिलता है तब भी चल जाएगा, तो यहाँ पे क्लोज लगा सकते हैं। यूनियन 5 से लेकर के इन्फिनिटी तक, ये हमारे इस क्वेश्चन के ये आंसर होगा। आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ और आपको ये सॉल्व करके आपको कमेंट में लिखना है इनका आंसर, कि इसका आंसर कितना होगा। x प्लस 9 इंटू 3 माइनस एक्स लेस देन और इक्वल टू 0, तो आप इसका आंसर बताएं कमेंट में कि इसका आंसर कितना होगा। हम लोग रेंज ऑफ अ फंक्शन को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे, कोशिश मतलब हम लोग कंप्लीट कर ही लेंगे, कल भर तक में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए ठीक है।